प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज शाहपुर ब्लॉक में किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर साहब आप किसान भाइयों को तमाम जानकारी देंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें। देखो, मेरा एक अनुरोध है कि अब वो समय नहीं रहा, अब बहुत बदलाव हो गया। गांव गांव में सड़कें हैं, सबके पास साधन है। अगर 8755309745 तो हर किसान भाई शाहपुर मुजफ्फरनगर किसी न किसी बात में रोज जा। बाइक नहीं है तो साइकिल तो ही, और ये मोबाइल भी सबके पास है, समझ रहे। हर ब्लॉक में कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो आप कोई संकोच न करो। जैसे यहाँ शाहपुर आ गए, कोई समस्या है, कीड़ा लग गया, इन्हें बता दो। कोई बीज आ रहा है भाई, ये बता दो। यहाँ नहीं तो भाई जगह बता दो, समझ रहे। क्योंकि अगर आप सीधे जाओगे दुकान पे, जिस चीज की आवश्यकता नहीं वो आपको वो भी दे देगा। 5-4 दवाई बांध है, 5-4 बांध है, स्टिकर लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, और ग्रोथ हार्मोन लगा दो, ये बढ़वार हो जाएगी, इससे किल्ले निकल जाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा, मान लिया हमारी खाद की कितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वो डाल दिया। हो क्या रहा कि अगर आपका 1 बीघे में सपोज करो 20,000 का गन्ना हुआ, ये 18,000 का हुआ, और आपकी लागत आ गई 10-15,000, क्योंकि आप हिसाब नहीं रखते, आती ही इतनी है। 15,000 का गन्ना हुआ, 20 बीघे में लागत आ गई 10,000। लाभ क्या हो जाएगी? लाभ कुछ भी नहीं हुआ, यही हो रहा है। ठीक है, तो देखो आप ना लोग इतनी मेहनत करते हो, सुबह उठते हो, अंधेरे में जाके घर में बढ़ते हो, रात को भी खेत में जा, तो 24 घंटे अपने खेतों में रहें, तो थोड़ा सा सोच करके और धैर्य से अगर आप अपनी खेती करेंगे तो उसमें लागत कम आ जाएगी। गंगा सफेद पुरानी ही वैरायटी है, ये गंगा सफेद है, और गंगा 2, गंगा 5, गंगा 7, गंगा 9, ये हाइब्रिड किस्म है मक्का की, और बहुत अच्छी किस्म है ये। कुछ कंपोजिट वैरायटी होती है मक्का की, जैसे किसान, ये भी एक बहुत पुरानी वैरायटी है। तरुण, हर्षा, अरुण, किरण, विवेक हाइब्रिड 53 है एक वैरायटी, और एक वैरायटी विवेक हाइब्रिड 51 है। तो ये कुछ मुख्य वैरायटी है मक्का की, और आप इन्हें समय से बो करके इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हो। सबकी जो पैदावार है ज्यादातर, कहीं अगर पानी का अभाव है, मिट्टी हल्की है, तो 30-35 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ये आपको इससे दाना मिल जाए मक्का से, और कड़ भी अलग से मिल जाए चारे के लिए। तो मेरा तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है, वैसे तो जमीन कम रहेगी, और किसान भाई जो है ना, एक ही फसल के पीछे पड़ा हुआ है, गन्ना, मजबूरी भी है उसकी कुछ, ठीक है, पक्की फसल मान ली जा, और लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करोगे तो ये सारी फसलें आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ कि अगर 10 बीघे जमीन है तो 9 बीघे में गन्ना बोलो भाई, आधे में बरसीम बोलो, और थोड़ी सी हर चारा बोलो, एक आधा पशु भी है, तो थोड़ी थोड़ी जमीन में थोड़ी थोड़ी अगर आप फसलें बोएंगे तो ये जब जाके बदलाव होगा। ऐसी ज्वार है, चारे के लिए तो आप बोते ही हैं, और उसी को ज्यादा बो दो, फिर आखिर में थोड़ा सा उससे अपना वो दाना भी ले लो। ज्वार भी अच्छी फसल है, और इसकी कुछ मुख्य वैरायटी है CSH 14, सौ से 105 दिन में पक्के तैयार हो जाती है ज्वार की फसल, और 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना मिल जाता है अच्छी वैरायटी से, और इससे हरा चारा भी मिल जाता है 80, 85, 90 कुंटल 1 हेक्टेयर में।
किस्म के अनुसार किसी में दाना थोड़ा ज्यादा निकल जा, और किस्म के अनुसार ही किसी में थोड़ा सा हरा चारा ज्यादा निकल जा। एक वैरायटी है PKV अश्वनी, एक वैरायटी है SPV 669, SPV 669। ये कुछ मुख्य वैरायटी है, इसके अलावा और भी है। तो किसान भाई ज्वार को भी समय से बोएं, ये सब खरीफ की फसलें हैं और हल्की जमीन में भी हो जाती हैं, इनमें रोग कम लगता है। इसी तरह से बाजरा है, बाजरे की कुछ किस्म है MH 1737, MH 1055, MH 1747, और एक वैरायटी है जवाहर बाजरा 3, और एक है वैरायटी जवाहर बाजरा 4। तो किसान भाइयों ये कुछ मुख्य वैरायटी है बाजरे की, जवार की मैंने बताई, और मक्का की भी कुछ किस्म बताई। तो ये जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं, आप इनको समय से बो करके आप इनसे अधिक लाभ ले सकते हैं। और अब थोड़ा सा मैं गन्ने का भी बता दूंगा, ठीक है। गन्ना तो 12 महीने की फसल है, आपके खेत में रहती है। पौधा फसल, पौधा खत्म हुआ, फिर पेड़ी फसल। तो गन्ने में हर महीने कुछ न कुछ कृषि क्रियाएं होती रहे, कभी खुदाई है, कभी बंधाई है, क्यों भाई? हर महीने कुछ न कुछ गन्ने में होता रहता है। हाँ, नहीं, वो तो जरूरी है, समय की मांग है, फसल की मांग है, और अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा समय समय पर। लेकिन इसकी जो मुख्य समस्या है ज्यादातर, एक तो कीड़े की है और एक रोग, हाँ ठीक है। और बाकी का तो आप पानी भी अधिक लगा रहे हैं, इतना अधिक पानी लगाना नहीं चाहिए, खाद भी ज्यादा डाल दो, इतने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और उसकी उत्पादन लागत बढ़ रही है। बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसान उनको फिर भी लगा देता है। जैसे अभी एक रोग है इसमें 0238 वैरायटी में, ये भी काफी चली और ये अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। इसमें चीनी का पड़ता भी बहुत है, लेकिन अब इसमें एक रोग आ गया रेड रोट। रेड रोट एक ऐसा रोग होता है कि वो जैसे कैंसर की तरह का, हाँ, लाल सड़न रोग, ठीक है। तो वो अब इसमें आ गया। जब गन्ने में ये लाल सड़न रोग आ जाता है तो उस वैरायटी को हटाना पड़ता है, नहीं तो पूरे के पूरे खेत सूख जाएंगे। अब भी जहां ज्यादा पानी भरता है वहां देखा होगा खेत में जगह जगह गन्ना पीला पड़ गया होगा, ठीक है। तो इस वैरायटी को हटाना पड़ेगा, और जो नई नई किस्में हैं वे आप अनुसंधान केंद्रों से ला करके समय से उनको बोए। इसके बचाव के लिए जो किसान भाइयों ने अभी 0238 बो रखा, तो इसमें सिंचाई कम करें। सिंचाई कम करोगे तो इसका थोड़ा सा निदान हो जाएगा, नहीं तो आपके पूरे के पूरे खेत सूख जाएगा। नमी में ये बहुत इसकी फफूंदी फैलती है। और एक रोग आता है इसमें ऊपर पोका बोइंग, बीज की जो गोप होती है वो ऐसे हट जाती है, उसमें गलन हो जा, इसी मौसम में आता है वो। देखो ये जो इस तरह की जो गर्मी हो रही, ये उमस बढ़ रही और धूप नहीं लग रही, हवा नहीं चल रही, तो इसमें फफूंदी ज्यादा बढ़ती है। उसके लिए है एक फफूंदी नाशक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी की दर से शाम के समय धीरे 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 इसका छिड़काव करें। 15-20 दिन में फिर एक छिड़काव कर दें। अगर अभी किसी किसान भाई को अपने खेत में दिखाई दे रहा है तो अभी उसका छिड़काव कर दें, नहीं तो रोग बढ़ जाएगा। और 15-20 दिन में फिर इसका एक छिड़काव कर दें, नियंत्रित हो जाएगा। फिर मौसम बदल जाएगा इस क्षेत्र में, इस महीने के बाद ओस पड़नी शुरू हो जाएगी, तो इसका जो बढ़ता है जैसे, तो ये फिर इसका रुक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक छोटी बेधक एक सुंडी होती है ऊपर से, तो वो अगोले के पास से छेद करके सुंडी नीचे बैठ जाए। अगर वो अंदर चली गई
उस हालत में उसका नियंत्रण मुश्किल है। क्या क्या करो जी? ठीक है, वो घुसने से पहले क्लोरोसाइफर 2 ml 1 लीटर पानी की दर से उसके भी अगर आपने 2-3 छिड़काव कर दिए तो उसका भी निदान है। अगर वो सुंडी अंदर चली गई तो फिर कार्टाफ है और शुराडान है दानेदार, उस दवाई को सूखे रेत में मिला करके, उस कीटनाशक को सूखे रेत में मिला करके और हाथ नीचे करके वो नीचे डालने। किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया खाद में मिला और ऐसे उसका पूरा लगा दिया, तो उसकी जो गैस है वो कीटनाशक डालने वाले को चढ़ जा, वो कीड़ा उससे मरता नहीं। उसका ठीक सही तरीका है कार्बोफ्यूरान का 2-2.5 किलो बीघे के हिसाब से सूखे रेत में मिला करके हाथ नीचे करके उसको नीचे डालते चलेगा। नीचे खेत में जो नमी होगी वहां वो गैस छोड़ेगा उस नमी में, और वो गैस धीरे धीरे जोड़ों के माध्यम से पौधे को जहरीला करती है। वो आपकी जो सुंडी वहां छुपी बैठी है तो वही उसका घर है, वही वो भोजन कर रहा, तो वो गन्ने के जहर को खा के वो सुंडी मरती है। तो इस तरह से ये पोका बंग का और छोटी बेधक का निदान है। और बहुत सारी बातें हैं, और कोई किसान भाई पूछना चाहता हूँ, मैंने मोटी मोटी सी बातें आपको बता दी, और फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो किसान भाई पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। किसान भाइयों, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप वीडियो को आसानी से देख सको। जानकारियों के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार।